प्रिय छात्रों नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रसायन विज्ञान से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए हैं और किस पाठ से लिए गए हैं। आपका पाठ है वो कार्बन और उसके यौगिक पाठ से लिए गए हैं और ये जो पाठ होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने जो आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो जो आपका इथेन होता है उसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो 7 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि खाना बनाते समय क्या लिखा हुआ है कि खाना बनाते समय, थोड़ा सा जूम कर लें दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब है कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर खाना बनाया जा रहा है और बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। देखो काली तली कब होती है, जब पूरी तरीके से ईंधन नहीं जलता है तब। अगर सही स्थिति में ईंधन जले तो कभी भी तली काली नहीं होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन का। और जो आप यहाँ एल्कीन देख रहे हो ना, इसका होता है Cn और H2n ही होता है। और जो आप देख रहे हो एल्काइन, यहाँ पर आपका एल्काइन का क्या होगा? एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। इसका अपना अपना रासायनिक सूत्र होता है। ये सब आपको तो इसका जो अपना अपना सूत्र होता है तीनों का मैंने आपसे बता दिया है कि जब एल्केन रहेगा तो CnH2n+2 होगा। एल्केन रहेगा तो CnH2n ही रहेगा, +2 हट जाएगा। और जब एल्काइन रहेगा तो यहाँ जहाँ प्लस लगा है दोस्तों ना, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो जो सबसे सरल होता है, सबसे इजी होता है, वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? तो आप कह सकते हो कि मीथेन होता है। तो मीथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे इसकी श्रृंखला 10 तक जाती है। कैसे आता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेका, ऐसे आता है। तो सबसे जो सरल होगा वो क्या होगा? आपका मीथेन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जब पूछा जाएगा तो 2 अंक दिया जाएगा और जब बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या बताया गया है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। तो क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वायुमंडल में CO2। तो पहले जानिए भैया कि CO2 होता क्या है। तो CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो कितना है? 0.03% है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बताया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो आप जानते हो कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। और हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है? H2SO4, यानी H2SO4 है जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फेट दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें बताया जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक, क्या बताया जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो इसमें बताना क्या है, सिंगल बॉन्ड COOH है, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है सिंगल बॉन्ड COOH का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एथिलीन, क्या बताया जा रहा है, एथिलीन। चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। क्या बताया गया है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हो और वो क्या हो, आपका एथिलीन हो, तो उसमें दो सिग्मा आबंध होते हैं। क्या होते हैं, दो सिग्मा आबंध होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि नीला थोथा, यानी ब्रैकेट में तुतिया भी लिखा है, नीला थोथा ब्रैकेट में तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप कहोगे CuSO4 इंटू 5H2। क्या कहोगे, CuH2 यानी कापर सल्फेट इंटू 5H2, यानी जो आपका जल है उसके कितने अणु हैं, 5 अणु हैं। CuSO4 का मतलब हुआ कापर सल्फेट इंटू 5H2O का मतलब हुआ, H2O का मतलब जल होता है, 5 है तो उसके अणु कितने, 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन अणुओं में, यानी नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 3 होता है। कितना होता है, 3। जब नाइट्रोजन की बात आए और सहसंयोजक आबंध की बात आए तो कितना होगा, आपका 3 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आपसे सदैव पूछा आता है कि जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका प्रतीक होता है CaCO3। देखिए CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसका सूत्र होता है, संगमरमर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जो अक्सर आप लोगों से पूछा करते हैं। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। क्या होता है, C12H22 और वो 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3। Na2 का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो Na2CO3 होता है, और ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड CO द्वारा कार्बोनिल, यानी कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है, एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताना है कि कौन सा है, तो एरोमेटिक का मतलब होता है C6 और H6। जो C6H6 होता है इसको हम बेंजीन भी कहते हैं, और बेंजीन ही आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित या निम्न दोनों एक ही बात है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, C3H4 का हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। क्या बताया गया है, सी यानी सिंगल बॉन्ड क्या है यहाँ पर, देखिए अगर एक है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है कि एक लकीर है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं,
तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और एक शिकायत आप लोगों से है ज़रूर हमारी, क्या है कि आप वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन इसको लाइक शेयर ज़रूर नहीं करते हैं भैया। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।